हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई अकेडमी पर। हम लगातार आपके सामने 12th का जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट, उसका लगभग चैप्टर ख़त्म होने वाला है। हमने इससे पहले अभी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ग्लाइकोड प्लांट के अंदर पढ़ा था। डिफरेंट जो स्टेप थी उसके बेस पर पूरा डायग्रामेटिकली समझा था। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोट प्लांट। अब डाइकोट प्लांट है तो उसके अंदर 2 कोटिल्डन होंगे, मोनोकोट प्लांट है तो उसके अंदर सिंगल कोटिल्डन होगा। तो मोनोकोट के अंदर किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो देखिए। सबसे पहले क्या होता है वही, अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो किससे होगा? जाइगोट से होगा। तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था उससे पहले मोनोकोट में भी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। किसका? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। और इसी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद किसका? जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और उससे क्या बनता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है वैसे ही किसका? जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म है ये क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। किसको? इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जाइगोट से जो एम्ब्रियो बन रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है कौन? एंडोस्पर्म। किस फॉर्म के अंदर करवाएगा? स्टार्च की फॉर्म के अंदर। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये न्यूट्रिशन कौन? एंडोस्पर्म जाइगोट को न्यूट्रिशन। अब इसी टाइम पर जाइगोट के ऊपर खुद एक लेयर बना लेता है, उस लेयर को हम बोलते हैं ऊस्पोर। और फिर इस ऊस्पोर के अंदर डिवीजन स्टार्ट होता है। कौन सा डिवीजन स्टार्ट होगा? ऊस्पोर के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर डिवीजन स्टार्ट होता है। तो जैसे ही इस सेल के अंदर ये ऊस्पोर है, इसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन होगा तो ये जो ऊस्पोर है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। 2 सेल में डिवाइड होने के बाद जो सेल माइक्रोपाइल, अभी पिछले टाइम भी पढ़ा था कि माइक्रोपाइल एंड जो है वो नीचे वाला एंड है, अपर वाला कौन सा है? कैलाजल एंड। वहाँ पर भी पढ़ा था हमने कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो सेल का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं बेसल सेल या फिर सस्पेंसर सेल। 2 सेल थी। ऐसे ही ऊपर की तरफ कैलाजल एंड है, वहाँ पर भी सेल का फॉर्मेशन होता है। जो अपर साइड में जो सेल बनी है उसका नेम होता है एपिकल सेल, एम्ब्रियोनल सेल या फिर टर्मिनल सेल बोल सकते हैं। तो ट्रांसफर डिवीजन हुआ किसके अंदर? ऊस्पोर के अंदर। ऊस्पोर में ट्रांसफर डिवीजन होते ही भैया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ऊस्पोर, मतलब 2 सेल का 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया। जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ सेल थी उसको हम बोलेंगे बेसल सेल या सस्पेंसर सेल, और जो कैलाजल एंड की तरफ सेल होती है उसका नेम होता है एपिकल सेल, टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनल सेल। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपको माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो बेसल सेल दिखाई दे रही है, इस बेसल सेल के अंदर कोई डिवीजन नहीं होता है। ये बेसल सेल जो होती है वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करके अपनी साइज को क्या कर लेती है? इंक्रीज कर लेती है। तो देखिए यहाँ पर ये बेसल सेल है, ये अपने साइज में क्या करी? इंक्रीज होगी और इस सेल का फॉर्मेशन हुआ। इसको हम बोलेंगे वेसिकुलर सस्पेंशन। क्या बोलेंगे? वेसिकुलर सस्पेंशन। अब ऊपर की तरफ आपको जो एपिकल सेल दिखाई दे रही है ये वाली, इस एपिकल सेल के अंदर क्या होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, फिर ये जो सेल है वो 2 सेल के अंदर 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। एक को तो इसको, अब यहाँ पर 2 सेल के अंदर डिवाइड हुई है, वो अपर वाली सेल है इसको हम बोलेंगे कोटिल्डन सेल, और जो नीचे की तरफ है किसकी तरफ? वेसिकुलर सस्पेंशन की तरफ जो सेल है इस सेल को हम कहेंगे इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल। अब यहाँ पर 3 सेल वाली स्ट्रक्चर होगी। सबसे अपर साइड के अंदर कोटिल्डन सेल, मिडिल के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल और नीचे की तरफ बेसल सेल थी जो अपनी साइज को इंक्रीज करके जो सेल बनाती है इसको हम बोलते हैं वेसिकुलर सस्पेंशन। अब इसके बाद क्या होता है?
कि जो आपको ऊपर की तरफ जो कोटिल्डन सेल दिखाई दे रही है उसके अंदर कोई डिवीजन नहीं होता, ऐसी की ऐसे रहती है। तो ये कोटिल्डन सेल है। और मिडिल के अंदर जो सेल है वो कौन सी है? एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल। ये देखो, ये वाली जो सेल है एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल के अंदर फिर डिवीजन होता है, कौन सा? ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल डिवाइडेड इनटू 2 सेल। One cell is plumule initial and other cell is radical initial। कौन सी? एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल में फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, उससे 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। जो कोटिल्डन की तरफ सेल होती है इसको हम बोलते हैं प्ल्यूमूल इनिशियल, और जो वेसिकुलर सस्पेंशन की तरफ जो सेल है इसको हम कहेंगे रेडिकल इनिशियल। तो ये वही वेसिकुलर सस्पेंशन है जो पहले फॉर्मेशन, वेसिकुलर सस्पेंशन, ये वेसिकुलर सस्पेंशन का। अब इसके बाद क्या होता है कि जो प्ल्यूमूल इनिशियल है, प्ल्यूमूल इनिशियल कन्वर्टेड इनटू प्ल्यूमूल। प्ल्यूमूल इनिशियल तो किस में चेंज हो गया? प्ल्यूमूल के अंदर। और रेडिकल इनिशियल किस में चेंज हो गया? रेडिकल के अंदर। और जो कोटिल्डन है ऊपर की तरफ वो बड़ा होकर ये बना लेगा एपिकल कोटिल्डन, एक कोटिल्डन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मोनोकोट प्लांट है, इसलिए मोनोकोट प्लांट के अंदर सिंगल कोटिल्डन का फॉर्मेशन, इसलिए आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए सिंगल कोटिल्डन है। जबकि डाइकोट पिछला जो पढ़ा था हमने उसमें 2 कोटिल्डन दिखाई दिए थे आपको। यहाँ पर सिंगल कोटिल्डन होता है, यहाँ पर वही कोटिल्डन हो गया सिंगल। अब यहाँ पर वहाँ पर जो प्ल्यूमूल इनिशियल था ये तो किसका? प्ल्यूमूल में कन्वर्ट हो गया। रेडिकल इनिशियल था वो रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया, और नीचे की तरफ वेसिकुलर सस्पेंशन। अब यहाँ पर जो प्ल्यूमूल है और रेडिकल, ये 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक सीड के अंदर। प्ल्यूमूल जब जर्मिनेट होता है तब आपने देखा होगा कोई भी सीड जर्मिनेट होता है तो उससे 2 तरह की ब्रांचें निकलती, एक जो सॉइल के अंदर और एक बाहर की तरफ। तो हमेशा ध्यान रखना जो बाहर की तरफ निकलती है इस तरह से, जो सॉइल सीड होता है उसमें से आपको इस तरह से 2 निकलेगी। तो यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर रूट बनती है। तो 2 ये प्ल्यूमूल और रेडिकल दोनों ही यहाँ से एक साथ निकलते हैं। प्ल्यूमूल जो है वो किसका? शूट का फॉर्मेशन करेगा, और जो रेडिकल निकलेगा वो किसका? रूट का फॉर्मेशन करेगा, और इसी से पूरा प्लांट का फॉर्मेशन होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें और बनती है। प्ल्यूमूल की जो कवरिंग होती है इस कवरिंग को बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और रेडिकल की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। इनका फॉर्मेशन क्यों होता है? जब सीड स्टोरेज में रहता है उस टाइम पर प्ल्यूमूल और रेडिकल का डेस्ट्रॉय डीजनरेट नहीं हुए, तो डेस्ट्रॉय को से बचाने के लिए प्ल्यूमूल और रेडिकल के ऊपर क्या होती है? कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। और जहाँ से प्ल्यूमूल और हाइपोकोटाइल जो ब्रांचेज निकलेगी उस वाले पार्ट को बोलते हैं प्ल्यूमूल और रेडिकल से जो ब्रांचेज निकलेगी उस पार्ट को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और इस तरह से एक सीड के अंदर प्ल्यूमूल और रेडिकल 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और ये सिंगल कोटिल्डन, और इसके ऊपर जो कवरिंग होगी वो होगी टेस्टा और टैगमन। टेस्टा किससे बनेगी? आउटर इंटेगुमेंट से। टैगमन किससे बनेगी? इनर इंटेगुमेंट से। इस तरह से पूरा मोनोकोट प्लांट के अंदर एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से आज पूरा हमने डेवलपमेंट इन मोनोकोट प्लांट किसका? एम्ब्रियो का। पहले हम पढ़ा था डाइकोट के अंदर। तो इसके साथ साथ हमारा चैप्टर लगभग ख़त्म होने वाला है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे पूरी लाइफ साइकिल और कुछ डिफरेंसेस।